हमास के खिलाफ गाजा में नहीं तैनात होगी पाकिस्तानी सेना। आप जानते हैं कि किस तरीके से गाजा में अलग अलग देशों की सैनिक तैनात करने की योजना बनाई जा रही थी। 28 सूत्रीय जो प्रोग्राम थे, 20 सूत्रीय प्रोग्राम अमेरिका की ओर से, उसमें से एक ये भी इंपॉर्टेंट था और ये शर्त अमेरिका की ओर से रखी गई थी और उसमें यह तय किया गया था कि जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनसे यहां पर सेनाएं आएंगी और तैनात की जाएंगी और हमास से तमाम जो राजकाज है वो छीन लिया जाएगा या फिर ले लिया जाएगा, ये कहिए, और उन्हें हथियार विहीन कर दिया जाएगा, डीमिलिटराइज कर दिया जाएगा। विदेश मंत्री इशाक डार ने ऐलान किया है कि गजा में पाकिस्तानी सेनाएं तैनात नहीं होंगी। पाकिस्तान ने गजा पट्टी में हमास के खिलाफ सेना की तैनाती से इनकार किया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तानी सेना गजा में हमास को हथियार विहीन करने के काम में हिस्सा नहीं लेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुसलमानों से लड़ने के लिए अपनी सेना को गाजा नहीं भेजेगा। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने यह कहा कि पाकिस्तान गाजा में एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना में योगदान देने को तैयार है। अगर वहां पर शांति कायम होती है तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना इंटरनेशनल पीस मिलिट्री में अपना योगदान देने को तैयार है, लेकिन वो हमास के खिलाफ अपने सैनिकों को तैनात नहीं करेगा। इशाक डार का ये बयान, ये स्टेटमेंट उन रिपोर्ट्स के बाद आया जिसमें यह कहा गया कि अमेरिका ने पाकिस्तान से अपनी सेना को गाजा में तैनात करने को कहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान से अपनी सेना गाजा में तैनात करने को कहा है। पाकिस्तानी सेना को गाजा में अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल यानी कि ISF, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बना था। यह बल, ये जो फोर्सेस हैं, वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना के लिए 20 सूत्रीय ढांचे का हिस्सा हैं। अब सवाल यह भी है कि इशाक डार ने क्या कहा। इशाक डार ने इस्लामाबाद में साल के अंत में एक ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर वे कहते हैं कि हमें जाकर लड़ना शुरू करना चाहिए, हमास को निहत्था करना चाहिए, उनके हथियार छीन लेने चाहिए और फिर जाकर उन सुरंगों को नष्ट कर देना चाहिए जो हमास ने अब तक बनाई हैं, तो ये हमारा काम नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस मामले पर पाकिस्तान के नागरिक और सैन्य नेतृत्व के बीच में क्लैरिटी है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर हमारी बहुत पूरी समझ है कि हम इस तरह का काम नहीं कर सकते। पाकिस्तान अब बहुत ही क्लियर स्टैंडिंग ले रहा है हमास के खिलाफ क्या कह लीजिए, उनके फेवर में ले रहा है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम हमास के खिलाफ अपनी आर्मी नहीं उतारेंगे, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि हम हमास से हथियार छीनने का काम करें, हमास के सैनिकों को मारने का काम करें, उनकी सुरंगों से उन्हें बाहर निकालकर उनकी सुरंगें तबाह कर देने का काम करें। हम ऐसा नहीं करेंगे। अब सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका की नाफरमानी करता है तो क्या अमेरिका गाज गिराएगा पाकिस्तान पर? क्योंकि अमेरिका के लिए तो हिमाकत जैसा हुआ। भले ही पाकिस्तान का नजरिया यह हो कि वो मुसलमान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन इसे हिमाकत के तौर पर देखेगा अमेरिका। पाकिस्तान ने इस पर क्लैरिफिकेशन भी दिया है, सफाई दी है और उम्मीद है कि यह सफाई अमेरिका को समझ भी आए। इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान बल पर जब वो चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि शांति स्थापना शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। उसने कभी भी शांति लागू करना इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत क्लियर रहा हूं, मैं बहुत स्पष्ट रहा हूं, अगर जनादेश शांति लागू करना और हमास को निहत्था करना है तो और उसके हथियार छीनना नहीं है तो पाकिस्तान खुशी खुशी शामिल होगा। अब इशाक डार ने पाकिस्तान की स्टैंडिंग भी क्लियर कर दी है कि शांति स्थापित करिए, पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है, वहां उस जगह को स्टेबलाइज करिए, पाकिस्तान साथ खड़ा है। आप निहत्था करिए हमास को और हथियार छीनेंगे तो फिर पाकिस्तान आपके साथ नहीं होगा। पाकिस्तान सरकार पर अब मौलानाओं ने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। माना यह जा रहा है, दरअसल पहले से ही बनाया जा रहा था मौलानाओं की ओर से दबाव, माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान का यह बयान देश में बढ़ते मौलानाओं और साथ साथ बढ़ते धार्मिक नेताओं के स्टेटमेंट्स के दबाव में आया है। पाकिस्तान के इस्लामी विद्वान मुफ्ती तकी उस्मानी की अध्यक्षता में, उनके रिप्रेजेंटेशन में देश के शीर्ष धार्मिक नेता जो हैं, टॉप रिलीजियस लीडर्स हैं, उनके एक ग्रुप ने गवर्नमेंट को गाजा में सेना भेजने के लिए इंटरनेशनल प्रेशर के आगे झुकने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की ओर से और इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रेशर बनाया जा रहा है वहां पर सेनाओं को भेजने का, उस पर किसी भी तरीके से एक्शन नहीं लेना है और अगर इस पर एक्शन लिया गया
तो परिणाम, नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। मौलानाओं की ओर से, रिलीजियस लीडर्स की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया कि गजा में हमास के खिलाफ मिलिट्री पाकिस्तान नहीं भेजेगा। और एक बयान में देवबंदी, बरेलवी, अहल ए हदीस और शिया विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले मौलवियों ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि मुस्लिम देश हमास को निहत्था करने के लिए गजा में अपनी सेना भेजें। उन्होंने कहा कि इस मामले पर हमारी बहुत पूरी समझ है कि हम इस तरह का काम नहीं कर सकते। पाकिस्तान अब बहुत ही क्लियर स्टैंडिंग ले रहा है हमास के खिलाफ क्या कह लीजिए, उनके फेवर में ले रहा है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम हमास के खिलाफ अपनी आर्मी नहीं उतारेंगे, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि हम हमास से हथियार छीनने का काम करें, हमास के सैनिकों को मारने का काम करें, उनकी सुरंगों से उन्हें बाहर निकालकर उनकी सुरंगें तबाह कर देने का काम करें। हम ऐसा नहीं करेंगे। अब सवाल यह कि अगर पाकिस्तान अमेरिका की नाफरमानी करता है तो क्या अमेरिका गाज गिराएगा पाकिस्तान पर? क्योंकि अमेरिका के लिए तो हिमाकत जैसा हुआ। भले ही पाकिस्तान का नजरिया यह हो कि वो मुसलमान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन इसे हिमाकत के तौर पर देखेगा अमेरिका। पाकिस्तान ने इस पर क्लैरिफिकेशन भी दिया है, सफाई दी है, और उम्मीद है कि यह सफाई अमेरिका को समझ भी आए। विदेश मंत्री इशाक डार ने ऐलान किया है कि गजा में पाकिस्तानी सेनाएं तैनात नहीं होंगी। पाकिस्तान ने गजा पट्टी में हमास के खिलाफ सेना की तैनाती से इनकार किया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तानी सेना गजा में हमास को हथियार विहीन करने के काम में हिस्सा नहीं लेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुसलमानों से लड़ने के लिए अपनी सेना को गाजा नहीं भेजेगा। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने यह कहा कि पाकिस्तान गजा में एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना में योगदान देने को तैयार है। अगर वहां पर शांति कायम होती है तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना इंटरनेशनल पीस मिलिट्री में अपना योगदान देने को तैयार है, लेकिन वो हमास के खिलाफ अपने सैनिकों को तैनात नहीं करेगा। इशाक डार का यह बयान, ये स्टेटमेंट उन रिपोर्ट्स के बाद आया जिसमें यह कहा गया कि अमेरिका ने पाकिस्तान से अपनी सेना को गाजा में तैनात करने को कहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान से अपनी सेना गाजा में तैनात करने को कहा है। पाकिस्तानी सेना को गाजा में अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल यानी कि ISF, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बना था। यह बल, ये जो फोर्सेस हैं, वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना के लिए 20 सूत्रीय ढांचे का हिस्सा हैं। अब सवाल यह भी है कि इशाक डार ने क्या कहा। इशाक डार ने इस्लामाबाद में साल के अंत में एक ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर वे कहते हैं कि हमें जाकर लड़ना शुरू करना चाहिए, हमास को निहत्था करना चाहिए, उनके हथियार छीन लेने चाहिए और फिर जाकर उन सुरंगों को नष्ट कर देना चाहिए जो हमास ने अब तक बनाई हैं, तो ये हमारा काम नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस मामले पर पाकिस्तान के नागरिक और सैन्य नेतृत्व के बीच में क्लैरिटी है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर हमारी बहुत पूरी समझ है कि हम इस तरह का काम नहीं कर सकते। पाकिस्तान अब बहुत ही क्लियर स्टैंडिंग ले रहा है हमास के खिलाफ क्या कह लीजिए, उनके फेवर में ले रहा है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम हमास के खिलाफ अपनी आर्मी नहीं उतारेंगे, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि हम हमास से हथियार छीनने का काम करें, हमास के सैनिकों को मारने का काम करें, उनकी सुरंगों से उन्हें बाहर निकालकर उनकी सुरंगें तबाह कर देने का काम करें। हम ऐसा नहीं करेंगे। अब सवाल यह कि अगर पाकिस्तान अमेरिका की नाफरमानी करता है तो क्या अमेरिका गाज गिराएगा पाकिस्तान पर? क्योंकि अमेरिका के लिए तो हिमाकत जैसा हुआ। भले ही पाकिस्तान का नजरिया यह हो कि वो मुसलमान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन इसे हिमाकत के तौर पर देखेगा अमेरिका। पाकिस्तान ने इस पर क्लैरिफिकेशन भी दिया है, सफाई दी है, और उम्मीद है कि यह सफाई अमेरिका को समझ भी आए। इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान बल पर जब वो चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि शांति स्थापना शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। उसने कभी भी शांति लागू करना इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत क्लियर रहा हूं, मैं बहुत स्पष्ट रहा हूं। अगर जनादेश शांति लागू करना और हमास को निहत्था करना है तो और उसके हथियार छीनना नहीं है तो पाकिस्तान खुशी खुशी शामिल होगा। अब इशाक डार ने पाकिस्तान की स्टैंडिंग भी क्लियर कर दी है कि शांति स्थापित करिए, पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है। वहां उस जगह को स्टेबलाइज करिए, पाकिस्तान साथ खड़ा है। आप निहत्था करिए हमास को और हथियार छीनेंगे तो फिर पाकिस्तान आपके साथ नहीं होगा। पाकिस्तान सरकार पर अब मौलानाओं ने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। माना यह जा रहा है
दरअसल पहले से ही बनाया जा रहा था मौलानाओं की ओर से दबाव। माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान का ये बयान देश में बढ़ते मौलानाओं और साथ साथ बढ़ते धार्मिक नेताओं के स्टेटमेंट्स के दबाव में आया है। पाकिस्तान के इस्लामी विद्वान मुफ्ती तकी उस्मानी की अध्यक्षता में, उनके रिप्रेजेंटेशन में देश के शीर्ष धार्मिक नेता जो हैं, टॉप रिलीजियस लीडर्स हैं, उनके एक ग्रुप ने गवर्नमेंट को गाजा में सेना भेजने के लिए इंटरनेशनल प्रेशर के आगे झुकने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की ओर से और इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रेशर बनाया जा रहा है, वहां पर सेनाओं को भेजने का, उस पर किसी भी तरीके से एक्शन नहीं लेना है, और अगर इस पर एक्शन लिया गया तो परिणाम, नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। मौलानाओं की ओर से, रिलीजियस लीडर्स की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया कि गजा में हमास के खिलाफ मिलिट्री पाकिस्तान नहीं भेजेगा। और एक बयान में देवबंदी, बरेलवी, अहल ए हदीस और शिया विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले मौलवियों ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि मुस्लिम देश हमास को निहत्था करने के लिए गजा में अपनी सेना भेजें। कई मुस्लिम सरकारों ने पहले ही इससे इनकार कर दिया है और पाकिस्तान पर अब दबाव बढ़ाया जा रहा है। मुसलमानों से लड़ने नहीं जाएगी पाकिस्तानी सेना। डार ने कहा कि पाकिस्तान मुसलमानों से लड़ने के लिए फिलिस्तीन में अपनी सेना नहीं भेजेगा। बहुत क्लियर कट कह दिया। हालांकि डार ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि गाजा की इंटरनेशनल सिक्योरिटी फिलिस्तीनियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी उनकी सरकार, ये उनका काम है, ये उनकी कानून प्रवर्तन एजेंसी का काम है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब, जॉर्डन, इजिप्ट, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, तुर्की के साथ साथ कई देशों के प्रयासों से फिलिस्तीन में कुछ शांति आई है और खून खराबा कम हुआ है। उन्होंने 1967 से पहले की सीमाओं की मांग करते हुए कहा कि हमारी घोषित नीति ये है कि एक इंडिपेंडेंट 2 राज्य समाधान होने चाहिए और इसके लिए हम मुसलमानों के खिलाफ अपनी सेना नहीं भेजेंगे। ज्यादातर मुसलमान कंट्रीज ने हमास को निहत्था करने, उन्हें कमजोर करने के खिलाफ अपनी सेनाएं भेजने से मना कर दिया है और अब पाकिस्तान की ओर से भी यही कहा गया है। लेकिन सवाल यह है कि अब अमेरिका क्या इस बात पर बौखलाएगा?